एक सप्ताह पूर्व गायब हुआ साइकिल व्यवसायी की सकुशल हुई घर वापसी। व्यवसायी के कथनानुसार उसका हुआ था अपहरण। बछरावा कस्बे के लखनऊ रोड स्थित श्रुति इंटरप्राइजेज के नाम से दुकान चला रहे साइकिल व्यवसायी आशुतोष गुप्ता उर्फ मंटू बीती 7 जनवरी को उस समय लापता हो गए थे जब वह सुबह मॉर्निंग वॉक के लिए गए हुए थे। जब वह काफी देर तक वापस नहीं आए तो परिजनों को कुछ शंका हुई, क्योंकि आशुतोष गुप्ता ने बीते कई महीनों से सुबह का टहलना बंद कर दिया था। घटना के 2-3 दिन पहले से वह मॉर्निंग वॉक के लिए जाने लगे थे। परिजनों द्वारा जहां जहां संभावना थी वहां वहां खोजबीन प्रारंभ कर दी गई, परंतु आशुतोष का कोई पता नहीं चल पाया। श्री गुप्ता जाते समय घर का दरवाजा बाहर से बंद करके गए थे, लिहाजा घर वालों को फोन के द्वारा रिश्तेदारों को सूचना दी गई, जो बछरावा में ही रहते थे। उन लोगों ने आकर दरवाजा खोला। इसके बाद संभावित स्थानों पर खोजबीन की जाने लगी, परंतु आशुतोष का कोई पता नहीं चल पाया। हार कर घर वालों ने स्थानीय पुलिस को सूचना दी। सूचना में परिजनों ने किसी अनहोनी की आशंका प्रकट की। सूचना पाते ही थाना अध्यक्ष नारायण कुशवाहा सक्रिय हो उठे। उन्होंने मौका मुआयना किया और घटनास्थल के पास लगे सीसीटीवी कैमरों को खंगालना शुरू किया। इससे यह पता चला कि गुप्ता द्वारा सड़क पार की गई, परंतु उसके बाद उनकी कोई लोकेशन नहीं दिखाई पड़ी। गायब व्यापारी के परिजनों तथा पुलिस वालों ने अगल बगल के कुएं, तालाब, पोखरा को खंगालना शुरू किया, परंतु कोई पता नहीं चल पाया। नातेदारों, रिश्तेदारों के यहाँ भी पता लगाया गया, परंतु कहीं भी पता नहीं चला। आशुतोष के परिचित लोगों को भी बुलाकर पुलिस ने पूछताछ की, परंतु कोई हल नहीं निकला। इसी बीच 14 जनवरी को प्रातः 4:30 रायबरेली से फोन आया कि आशुतोष गुप्ता रेलवे स्टेशन पर मौजूद हैं। सूचना पाते ही परिजन रायबरेली गए और उन्हें लेकर घर आए। पूछताछ में उन्होंने बताया कि मॉर्निंग वॉक के लिए गए थे। इसी बीच उनके पास एक सफेद रंग की स्कॉर्पियो आकर रुकी और उसमें बैठे लोगों ने पता पूछने के बहाने उन्हें रोक लिया। जैसे ही वह रुके, स्कॉर्पियो सवारों द्वारा उन्हें जबरदस्ती कार में बिठा लिया गया और कोई चीज सुंघा दी गई, जिसके चलते वह बेहोश हो गए। गुप्ता के अनुसार जब उन्होंने होश आया तो वह एक कमरे में बंद थे। कमरे से किसी तरह जब वो बाहर आए और लोगों से पूछताछ की तो पता चला कि वह लुधियाना, पंजाब में है। लापता व्यापारी के अनुसार वह रेलवे स्टेशन आए और बिना टिकट ट्रेन के द्वारा रायबरेली पहुंचे, जहां से उन्होंने अपने घर वालों को सूचित कराया। फिलहाल आशुतोष के घर आ जाने से परिजनों ने राहत की सांस ली है। घर वालों तथा पड़ोसियों में हर्ष की लहर दौड़ रही है, परंतु कुछ अनसुलझे प्रश्न हैं जिनका जवाब व्यापारी के बयान और घटना में खोजबीन के बाद ही पता चल पाएगा। प्रश्न नंबर 1, व्यापारी के अनुसार उसे कमरे में बंद कर दिया गया था। दिन तक वह बेहोश रहा, जब होश आया तो किस तरह वह कमरे से बाहर निकला। प्रश्न नंबर 2, 4 दिन बेहोश रहने के बाद उसके शरीर में शक्ति भी न रह गई होगी कि वह दरवाजा तोड़ सके। जिस समय वह कमरे से भागा, अपहरणकर्ता कहाँ थे? आशुतोष के अनुसार उन्हें जब होश आया वह पंजाब में थे। गौरतलब है कि वह स्वयं आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं। विगत विधानसभा चुनाव में अपने नेतृत्व में उन्होंने प्रत्याशी को चुनाव भी लड़ाया था। पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार है, वहाँ के स्थानीय प्रशासन से उन्होंने मदद क्यों नहीं ली? पार्टी कार्यकर्ता होने के नाते पंजाब में उन्हें भरपूर मदद मिल सकती थी, अपराधी भी पकड़े जा सकते थे। प्रश्न नंबर 3, अगर यह कहा जाए कि उन्हें होश हवास नहीं था तो यह बात भी गले से नीचे नहीं उतरती, क्योंकि जो व्यक्ति रेलवे स्टेशन से रायबरेली के लिए गाड़ी पकड़ सकता है उसे बिल्कुल बदहवास भी नहीं माना जा सकता। एक प्रश्न और उत्पन्न होता है, उक्त व्यापारी की लोकेशन डिवाइडर पार करते समय मिल रही थी, आखिर सीसीटीवी कैमरे में वह स्कॉर्पियो क्यों नहीं दिखाई पड़ी? जो भी हो, फिलहाल उनकी वापसी से बछरावा पुलिस तथा परिजनों ने राहत की सांस ली है, परंतु पूरे घटनाक्रम के पर्दाफाश करने की जिम्मेदारी थाना अध्यक्ष नारायण कुशवाहा पर है। वैसे बछरावा पुलिस द्वारा व्यापारी के बताए गए प्रत्येक बिंदु की सघन जांच कराने की तैयारी में है। घटनाक्रम की सत्यता क्या है, यह जांच के बाद ही पता चल पाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट ZCVN टीवी के लिए ललित मिश्रा के साथ। लेकिन बस खाली इतना याद है, यहाँ से सड़क क्रॉस में टहलने के लिए निकले हैं। जैसे कहीं सड़क क्रॉस की
उसके बाद थोड़ी दूर आगे जाके पूरा ठंडी थी, हम भी अपने धीरे से चले जा रहे थे। तो गांधी विद्यालय के पास एक सफ़ेद स्कॉर्पियो गाड़ी आगे रुकी। उन्होंने कहा भैया हेलो, हमने कहा क्या चल गए एड्रेस बता दिए। तब नीचे उतर के उसने खाली एड्रेस, और जैसे उधर हमने कहा तो भैया बता रहे, जैसे लोग रुक रहे थे कि एड्रेस पूछ ही रखते हैं, तो एड्रेस बताया। तो उन्होंने कुछ बताया, उसके बाद याद नहीं, उसके बाद फिर कुछ नहीं याद। अपने बच्चों के बीच में आप वापस आ गए, इसके लिए बहुत बहुत बधाई आपको। ईश्वर आपको सकुशल रखे। थैंक यू।